फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए ये जो चैप्टर स्टार्टिंग है, मतलब अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप मेरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि कोई भी पॉइंट्स आपके पास से छूट ना जाए और आप जो है परफेक्ट नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री का जो है क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं या जो हमारे खेती का जो एग्रीकल्चर फील्ड है, सबसे पहला यूटिलाइज्ड केमिस्ट्री का यहीं पर आता है, मतलब जो हमारे नज़र के सामने है। जैसे कई सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आज के टाइम में यूज़ होते हैं हमारे फूड क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या फिर आप देखेंगे कोई ऐसा जो प्लांट है जिसको कि न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिल सकता है तो मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, या फिर लार्ज नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स है जिसका भी यूज़ करते हैं हम लोग इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, या फंगिसाइड्स का यूज़ करते हैं। अगर जैसे आपका मान लीजिए ब्रोकली का जो खेती होती है, ब्रोकली का या फिर फूल गोभी, कैलीफ्लावर का, इन सब में फंगस बहुत लग जाते हैं। अगर फंगिसाइड का यूज़ ना किया जाए फंगस लगने के बाद तो पूरा का पूरा खेत, पूरा जो फील्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें आपका कॉलीफ्लावर लगा हुआ है या कैबेज लगा हुआ है तो पूरा का पूरा सड़ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो इन सबको बचाने में जो है इन केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और जिसके कारण जो है हमारी फसल जो है क्रॉप्स बच जाता है और इससे भूखमरी का शिकार नहीं हो पाते हैं। हम लोग को काफ़ी प्रॉफिट मिलती है। हेल्थ के भी क्षेत्र में बहुत सारा केमिस्ट्री का जो है डिवोशन है। जैसे एजेटी है, एजिडोथायामिडिन, जो कि एड्स के पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है जिसको कि यूज़ कर सकते हैं, या कई सारे वैक्सीन्स हैं जो कि केमिस्ट्री के ही एप्लीकेशन से बने हैं। हमारे जितने भी मेडिसिन हैं सब में केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल फील्ड में चले जाइए तो जैसे सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, नायलॉन 66 है या नायलॉन 6 है, टेट्रालिन है, पॉलीथीन है, टेरी सिल्क है, कारपेट, फ्लोर टाइल्स एंड मच मोर एवरीथिंग जितने भी बनते हैं सब के पीछे केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। बिना इसके एप्लीकेशन के कुछ हो ही नहीं सकता है। पॉल्यूशन चेकिंग, मतलब पॉल्यूशन को रोकने में भी जो है केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हेल्प होता है। जैसे everyday scientist is doing their research to discover the substitute। यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्शन कर लेंगे पहले। आप लोग सब्सटीट्यूट होगा SUBSTITUTE। तो discover the substitute of pollution, exploring the material such as CNG, a substitute for petrol, is a very effective in checking pollution caused by automobile. Biodegradable polymer are synthesizing to replace the non-biodegradable polymer। जैसे आप देख रहे हैं कि कई सारे प्लास्टिक्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो सड़ते नहीं है। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स आ रहे हैं जो सेलुलोज एसीटेट का प्लास्टिक है, या फिर और भी जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं जिसके प्लास्टिक यूज़ की जा रही है, जिसके कारण जो है हमारी धरती जो है क्लीन बनी रहेगी। और जैसे सीएनजी हो गया, ये पेट्रोल की जगह पर यूज़ किया जा रहा है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड इसके कारण भी पॉल्यूशन बहुत कम होता है हमारे इन्वायरमेंट में। और साइंटिस्ट जो है एवरीडे रिसर्च कर रहे हैं इन सब चीज़ों को मतलब काबू करने के लिए। और इसके अलावा और भी कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं जैसे हमारे बॉडी का कई सारा सिंथेसिस है जिसको भी समझने के लिए या जिसके लिए भी केमिस्ट्री का एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ता है। और भी
आप अपने नेचर में देखिएगा, जो हमारा प्लांट्स है, एनिमल किंगडम है, हर जगह पर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। बिना केमिस्ट्री के कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ मैटर। मैटर जो है बेसिकली उसका जो नेचर है पहले वो देखते हैं हम लोग। प्रेजेंस ऑफ मैटर जो है हमारे अगल बगल अगर कुछ भी वस्तु प्रेजेंट है तो उसको आप अपने 5 सेंस जो है उससे पता लगा सकते हैं, जैसे कि देख करके या उसको टेस्ट करके या स्मेल करके या सुन करके या टच करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके अगल बगल कुछ मैटर है कि नहीं, अगर है तो वो क्या है। फिर आपका मैटर का डेफिनेशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and possess mass and can be felt by any one or more of our senses is called matter। कहने का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसको कि हम जिसमें जिसके मास है मतलब वजन है और उसको छू करके अपने सेंस के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, उस चीजों को मतलब मैटर बोलते हैं। इसके दो क्लासिफिकेशन है, मतलब दो मतलब वर्गीकरण इसका किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। जो हमारा मैटर है उसका पहला हम लोग देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये 3 टाइप्स में है। पहला हमारा सॉलिड स्टेट है, दूसरा लिक्विड स्टेट, थर्ड है गैसियस स्टेट। एंड सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन है इट पोजेस डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर। कहने का मतलब हुआ कि सॉलिड स्टेट जो होता है उसका शेप जो है वो भी एक फिक्स रहता है, वॉल्यूम जो भी वो उसका जो आप ऑक्यूपाई करते हैं वो भी फिक्स है, और इसको जो है मतलब दबाव दे करके प्रेस करके इसका साइज को मतलब घटाया नहीं जा सकता है, ये अपने साइज में फिक्स रहते हैं। लिक्विड स्टेट का भी वॉल्यूम डेफिनिट होता है और इसका शेप मगर डेफिनिट नहीं होता है, और ये जिस बर्तन में आप रखिएगा ये उसी का आकार ले लेता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, सच एज एग्जाम्पल हो गया ऑयल, अल्कोहल, वाटर एंड सो मच। गैसियस स्टेट का डेफिनेशन है गैस डज नॉट हैव आइदर डेफिनिट वॉल्यूम और डेफिनिट शेप एंड it can be compressed to large extent on applying pressure. They take the shape of container in which they are kept. And gaseous state का एग्जाम्पल है O2, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया गैस, NH3। अब गैस और वेपर के बीच में क्या अंतर है उसको देखते हैं। देखिए गैसियस स्टेट का मतलब होता है कि वो जो है रूम टेम्परेचर पर मतलब एज ए नॉर्मल टेम्परेचर पर वो गैस के फॉर्म में रहेगा, तो मतलब वो जो है वो रियल में गैस हो गया। लेकिन ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड या लिक्विड है और उसको आप टेम्परेचर का मदद से हीट करके अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो गैस होगा वह उस मटेरियल का वेपर कहलाएगा। वेपर रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड को जनरली कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन सॉलिड को भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे देखिए वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, तो इसका जो गैसियस फॉर्म होगा वो वाटर का वेपर हुआ। बट अमोनिया गैस है क्योंकि अमोनिया जो है रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में रहता है। केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? प्योर सब्सटेंस पहला होता है केमिकल क्लासिफिकेशन में। प्योर सब्सटेंस इट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर by any physical process. For example, hydrogen gas, oxygen, water, ammonia. These are the example of pure substance। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कि आप मतलब कोई भी फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में। जैसे
आप हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन को नॉर्मली आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हाइड्रोजन है। आप मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला देंगे तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया, लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो प्योर सब्सटेंस हुआ। एलिमेंट, एलिमेंट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नाइदर बी ब्रोकन नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय नॉर्मल और सिंपल फिजिकल और केमिकल मेथड। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी प्योर सब्सटेंस का वैसा सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको कि आप ना ही आप अपने केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस से उसको बना सकते हैं, यानी कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद से बना हुआ है, उसको बनाने के लिए कुछ और मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि आयरन को हम लेते हैं, तो आयरन जो है वो आयरन के एटम ही मिल करके बने हुए हैं, ना कि हम कोई दूसरा एटम को मिलाते हैं तो उससे आयरन एटम बनता है और आयरन एटम का वो ढेर है, ऐसा नहीं है। जैसे मेटल हो गया, मेटल हमारा जो है वो भी एलिमेंट है। एंड मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो लस्चरस होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड लस्चर मतलब शाइनिंग रहता है। मेलिएबल यानी कि उस मेटल को पीट पीट करके सीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, चदरा चादर। और डक्टाइल है, ये मेटल जो था डक्टाइल भी होता है, यानी उसको खींच करके हम वायर भी बना सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है, और इसका जो प्रॉपर्टी होता है जस्ट अपोजिट टू मेटल होता है। जैसे ये ब्रिटल होता है, यानी अगर इसको आप पीटिएगा तो ये टूट जाता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके अंदर नहीं होता है, सिर्फ एक ग्रेफाइट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, वो एक एक्सेप्शन है। सेमी मेटल, सेमी मेटल मतलब इसका जो प्रॉपर्टी होता है मेटल के जैसा भी कुछ कुछ मैच करता है और कुछ कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच करता है, यानी कि एक ऐसा मतलब मैटर जिसमें कि मेटल एंड नॉन मेटल का जो दोनों का प्रॉपर्टी कॉमन इसमें पाया जाता है। इसको मेटलॉइड भी बोलते हैं, METALLOID, मेटलॉइड। इसका एग्जांपल जो है हमारा आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब हमारे सेमी मेटल्स हैं। अब आते हैं कंपाउंड पे। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट देखा है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो एग्जाम्पल मतलब टाइप्स होते हैं, हमारे 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा सेमी मेटल। अब अगला टॉपिक है मतलब इसी कहने का मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं उसका ये देखिए यहाँ उसके कंपाउंड का मतलब हो गया कि एक इसका जो डेफिनेशन कहता है कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस containing 2 or more element combined together in a definite proportion by weight। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है by weight, and it can be decomposed into their constituent element by suitable chemical method, and the property of compound are totally different फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट। इसके कहने का मतलब हुआ कि प्योर सब्सटेंस कंपाउंड जो है ये भी एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के मिलने से बनता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब केमिकली कंबाइंड करेगा। केमिकली कंबाइंड करने का मतलब हुआ कि उसके अंदर एक रिएक्शन होगा और वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड करेगा, उसका रेशियो चेंज नहीं होगा, और कंबाइन करने के बाद वो एक नया मतलब मटेरियल फॉर्म करेगा। तो वैसे मतलब मैटर को कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड में होता क्या है कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग होता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रॉपर्टी अलग होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है।
हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है। दोनों गैस है, अगर दोनों मिला तो लिक्विड फॉर्म में वाटर का सिंथेसाइजेशन होता है, यानी कि वाटर का प्रोडक्शन होता है। तो मगर आप देखेंगे कि वाटर का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसलिए वाटर जो है एक कंपाउंड है। Compound is a pure substance containing two or more elements combined together in a fixed proportion by weight, and it can be decomposed into their constituent element by suitable chemical method। यानी कंपाउंड को आप ब्रेक करके उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिससे वो कंपाउंड बना है, उसमें भी आप उसको ब्रेकअप कर सकते हैं। And the property of compound are totally different from their element। And types of compound जो देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप हो गया हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है, जैसे रॉक हो गया, मिनरल्स हो गया, अंडर द अर्थ जो आपका एक्सकेवेशन खुदाई में जो मिलता है मटेरियल वगैरह, जो आपका वो सब जो मिनरल्स वगैरह वो सब हो गया हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, क्लोरीन गैस, ये सभी जो है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। Cl2 नहीं, सॉरी क्लोरीन तो आपका एलिमेंट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड आप बोल सकते हैं। या फिर जैसे आपका कोई भी कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि कम से कम दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मतलब मटेरियल होना चाहिए, और वो फिक्स हो रहेगा उसका जो है केमिकल कॉम्बिनेशन, तभी वो कंपाउंड कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट से हमको मिलता है, एनिमल से मिलता है, और एंड ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन फाउंड टू कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। इसका एग्जांपल हो गया जैसे प्रोटीन, ऑयल, फैट, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी, एनी अदर ऑर्गेनिक मैटर, एवरीथिंग हैज कार्बन एज देयर मतलब फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नेक्स्ट आता है हमारा इस मिक्सचर। It is the combination of two or more element or compound which is not chemically combined together and may also be retain their identity and the property। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला देने से मिक्सचर बनता है, और ये जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं करते हैं, मतलब उसके बीच में रिएक्शन नहीं होता है। और इसमें जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से मिक्सचर बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रॉपर्टी रिटेन रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। रिटेन रहता है मतलब उसमें होल्ड रहता है, पकड़ा हुआ रहता है, वो लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो फर्स्ट है हमारा मतलब कि मैटर का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग आगे देखेंगे, और मैटर को कैसे मेजर करते हैं उसका मेजरमेंट का जो रूल्स है उसको हम लोग देखेंगे। एंड उसको देखने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का कुछ यूनिट होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से बाजार गए, तो उसमें एक दूरी आपने तय किया घर से बाजार जाने के बीच में, तो कितना दूर गए, कितना दूरी पर बाजार है, तो उसको बताने के लिए कुछ यूनिट का जरूरत होता है। तो उस यूनिट के ही थ्रू मेजरमेंट आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीटर से आप कर रहे हैं, तो मीटर आपका यूनिट है, और कितना मीटर गया यानी कितना नंबर ऑफ यूनिट हो गया। जैसे मान लीजिए 100 मीटर दूर पर है, तो 100 जो है आपका नंबर हो गया, मेजरमेंट हो गया, और यूनिट जो है आपका मीटर हो गया। एंड अभी तक जो है साइंस में हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट पाए जाते हैं। फंडामेंटल यूनिट मतलब ऐसा यूनिट है जिससे दूसरा फॉर्मूला डिराइव होगा, मगर फंडामेंटल यूनिट किसी दूसरे से डिराइव नहीं होता। यानी फंडामेंटल यूनिट गॉड है, भगवान है, और उसके
उसके अलावा जो भी नया-नया जितना भी यूनिट बनता है, वो सभी इसी फंडामेंटल यूनिट से बनता है, यानी कि इस फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से ही उसको आप बना सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड, मतलब इसको कहीं से डिराइव नहीं कर सकते, इसको कहीं से आप पैदा नहीं कर सकते हैं। इट कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व्ड इनटू एनी अदर यूनिट। इसको फर्दर जो है रिजॉल्व मतलब इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते आप अदर सिंपलर यूनिट में, सिंपल यूनिट में। तो वैसे यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। ये 7 होते हैं। ये जैसे कि लेंथ, लंबाई नापने के लिए, वजन करने के लिए मास, टाइम हो गया, समय देखने के लिए हो गया, आपके जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, जो इंटेंसिटी है उसको नापने के लिए हमको एक यूनिट चाहिए, और जो मैटर का कितना क्वांटिटी है उसको नापने के लिए मोल चाहिए। लुमिनस इंटेंसिटी नापने के लिए हमारा कैंडिला में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, टाइम को सेकंड में, लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में। तो ये टोटल हमारे 7 यूनिट्स हैं। और ये जो हमारे नेम ऑफ क्वांटिटी हो गए, जिस क्वांटिटी को नापना है उसके लिए सिंबल ये हो गया हमारा, लेंथ के लिए स्मॉल एल, मास के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी, टेम्परेचर कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई, लुमिनस इंटेंसिटी आई न्यू, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर हो गया हमारा एन। एन इज द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है वो आगे देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एसआई यूनिट हो गया मीटर, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को एस, केल्विन को के, एम्पेयर को ए, कैंडिला को सीडी, मोल को एमओएल मोल। अब इस सबको देखते हैं कि अब ये सब का एक्चुअल में अमाउंट क्या क्या है, यानी कि ये होता क्या है। मीटर, मीटर 1 मीटर कितना होता है, देखिए 1 मीटर जो है पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458 पार्ट ऑफ सेकेंड, मतलब कि 1/299,792,458, मतलब कि एक को इस जो न्यूमरेटर है 1 डिवाइडेड बाय दिस न्यूमरेटर, जो वैल्यू आ रहा है उतना जो है पार्ट ऑफ द सेकेंड में लाइट जो जितना दूरी ट्रेवल करेगा वो दूरी 1 मीटर के बराबर होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये 1/3 × 10⁸ मीटर के बराबर हो गया। एंड इतने कम समय में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 1 मिनट के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है हमारा 1 kg। 1 kg कितना होता है, देखिए इट इज द मास ऑफ प्लेटिनम एंड आइरिडियम सिलेंडर हैविंग डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट। मतलब कि 1 kg का जो वैल्यू होगा उसको निकालने का तरीका है कि एक सिलेंडर बनाते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप का जो थिकनेस होगा, यानी कि इसका जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है वो 3.9 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसका जो हाइट रहेगा इस सिलेंडर का वो भी 3.9 सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों सेम रहेगा। उसके बाद इस सिलेंडर के अंदर 90% प्लेटिनम फिल करेंगे और 10% आइरिडियम मेटल को फिल करेंगे। उसके बाद जो इस सिलेंडर का जो वेट आएगा वो वेट 1 kg के बराबर होता है। अब नाउ 1 सेकेंड मतलब टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल 299,792,458 मीटर, मतलब कि लाइट को ये जो है वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर के बराबर है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर सफ़र करने में लाइट को जितना टाइम लगता है वो जो टाइम होता है वो 1 सेकेंड के इक्वल होता है। ये तो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा केल्विन। केल्विन जो है केल्विन मतलब एक यूनिट है आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, और स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट होता है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करने का
वो केल्विन है, एंड 1/273.16 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, यानी कि इस टेम्परेचर पर जो है वाटर लिक्विड, गैस एंड सॉलिड तीनों फॉर्म में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए यह ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब वाटर का जो तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों एग्जिस्ट कर जाता है। अब आते हैं एम्पेयर। 1 एम्पेयर का वैल्यू क्या होता है? 1 एम्पेयर का वैल्यू होता है ये 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मूविंग इन 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के थ्रू क्रॉस कर रहा है तो वो 1 एम्पेयर होता है। और 1 कूलम चार्ज का मतलब हो गया चार्ज ऑफ 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 कूलम के बराबर होता है। एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है।